आइए कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसे ही कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। वो क्या कहता है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल, क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। क्वाड्रेटिक के इंट्रोडक्शन में ही मैं ऑलरेडी प्रूफ कर दिया हूं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां बात करते हैं एक बार उसके बेसिक में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहता है क्या, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x इक्वल टू हो जाता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। इसे ही कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। इसमें से x निकालेंगे तो इस तरह से फार्मूला आएगा। इसी फार्मूला को कहते हैं हम लोग श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको प्रूफ भी कराए हैं हम, 5 मार्क्स में पूछता है, 11th में भी ये टॉपिक है। इसको मैंने प्रूफ कराया है। इसे बहुत मेथड से पूछा जाता है, बहुत तरीके से, बहुत टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट x इक्वल टू इतना, या कहेगा डायरेक्ट लैंग्वेज देगा प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला, या लिख देगा प्रूव द श्रीधराचार्य रूल, या कहेगा इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हर तरीके के, हर क्वेश्चन के टाइप को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने प्रूफ करा दिया है। यहां पे प्रूफ नहीं करेंगे, यहां सिर्फ डिस्कस करेंगे हाँ कि क्या होता है। इस केस में इस रूट अंडर जो 20 का माइनस 4ac है उसे कहते हैं डी। डी मीन्स क्या, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। अगर कहता है रूट के अंदर जो डी है वो 0 से ग्रेटर हो जाए, ये वैल्यू रूट के अंदर 0 से ग्रेटर आ जाए, तो जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक है, स्वाभाविक है, 100% के 2 रूट आएंगे। और अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिफरेंट। कोई डाउट नहीं, क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब, जब रूट के अंदर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो। अब कह रहा है कि डिस्क्रिमिनांट अगर 0 हो जाए तब वैल्यू आएगा रियल एंड इक्वल, यानी जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। फिर कहता है कि डी अगर 0 से छोटा हो जाए तो इसको कहते हैं 10th क्लास में नो रियल रूट्स। क्या कहते हैं, नो रियल रूट्स। और इसे 11th क्लास में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। सही है, वहां पे ये चैप्टर हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हो तो यहां 10th क्लास में नहीं सॉल्व करना है, लिखना नो रियल रूट्स। सही है, ये कंडीशन है। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे। यानी जब श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फार्मूला को कंसीडर करेगा कि आपको सॉल्व करना है बाय दिस मेथड, तो हम लोग इसी मेथड से आएंगे और यही ये फार्मूला है उसको सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ए में पूछा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए, किधर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल। फिर कर रहा है क्या कि 2x² माइनस ट्वाइस रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0, और थर्ड है x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 3। ये तीनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए सॉल्व करते हैं 1 by 1। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ए। क्या कर रहा है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x² के कोएफिशिएंट को कहते हैं 3, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, b इक्वल टू -5, और c के जब क्या है
यहां क्या लिखेंगे, वी नो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b के ऊपर क्या रख देते हैं, माइनस, अब b का वैल्यू -5 प्लस माइनस b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, अब आई 2 इंटू a का वैल्यू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 बाई 2 3 जा 6। तो लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इट विल बी 2 बाई 6। तो लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 बाई 6, मीन्स लिख सकते हैं एक बार 5 प्लस 1 बाई 6 और एक बार क्या 5 माइनस 1 बाई 6। 5 प्लस 1 इट विल बी 6 बाई 6, 5 माइनस 1 4 बाई 6, 2 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 6 कैंसिल। In this condition x equal to 1 and this will be 2 by 3, means of course आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1 and 2 by 3। ये फॉर्मेट हुआ सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर इसको बनाने का दूसरा मेथड भी हो सकता है, पहले क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। मीन्स ये मेथड हुआ, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरे तरीका क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, ये 20 को हम 4 से निकाल लेंगे, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अभी यहां पे आया x का वैल्यू 1 3/2, कोई डाउट नहीं है, चेक करना है आंसर की है कि नहीं सही। तो क्या कर सकते हैं 1 by 1 पुट करो। यहां पे अगर 0 आया x का वैल्यू 1 तो 1 के स्क्वायर 1 1 3 जा 3 5 1 जा 5 3 2 5 -5 0, मीन्स हम लोग का आंसर सही है। एक बार यहां पर रखेंगे 2/3, उधर से भी आएगा, इसका यही 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड है और यही इसका आंसर है। इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएं तो उसको देखिए क्या करेंगे। यहां तक सही रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसको डी कहते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जब क्या रख देंगे -5 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है 3, सी का वैल्यू क्या है 2, तो -5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12 2 जा 24, मीन्स ये क्या आया 1। तो लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी के जब क्या रख देंगे -5 प्लस माइनस 1, अब आई 2a, ए का वैल्यू क्या है 3, यहां रख दिए। तो माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस -1/6, यानी ये भी क्या हो गया 5 + 1। एक प्लस माइनस मीन्स व्हाट, a प्लस माइनस b का मीनिंग क्या होता है, एक होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार 5 + 1, एक बार 5 + 1/6 और एक बार 5 - 1/6, मीन्स 6/6, आइए क्या 4/6, 2 2 जा 3 2 जा a1, यानी ये 1 हो गया और क्या हो गया 2/3। अब चाहते तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पहले डी निकाल लिए, फिर यहाँ पे क्या है ये वैल्यू रख दिए, -b प्लस माइनस इसका वैल्यू निकाल दिए थे, क्या निकाले हैं 1, तो रख दिए। √1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, कोई डाउट नहीं। अगर आपको दिक्कत हो तो यहां लिख सकते थे √1, उसके बाद सॉल्व करते। चलिए देखते हैं, ये इजी होता है, ये ए हो गया। चलिए बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का बी सॉल्व करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है, ये बन गया। अब बात करते हैं बी का। बी का रहा क्या 2x² माइनस ट्वाइस √2x + 1 = 0। ए का वैल्यू क्या हो गया 2, बी का वैल्यू -2√2 और सी का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो माइनस
बी का वैल्यू क्या है -2√2 प्लस माइनस बी की जगह क्या है -2√2 स्क्वायर कर दिए -4, ए का वैल्यू क्या है 2, सी का वैल्यू क्या है 1, अब बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था 2, कोई डाउट नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन इट विल बी 2√2 प्लस माइनस 2 के स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मीन्स ये भी क्या आया 8 और ये भी 8, 2 2 जा 4, तो लिख सकते हैं क्या ट्वाइस √2 प्लस माइनस 0, 8 माइनस 8 0, अब आई 4, तो क्या हो जाएगा 2√2 बाई 4, 2 2 जा 4 मीन्स √2 बाई 2, यानी क्या आया x का वैल्यू आएगा √2 बाई 2 और √2 बाई 2, एक ही आंसर आ रहा है लेकिन दो बार लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक था तो इसके आंसर दो आएंगे और दोनों क्या आएंगे √2 बाई 2 √2 बाई 2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, और यही क्वेश्चन पूछा होता सिर्फ नेचर क्या होगा, तो नेचर क्या आया डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0, यानी रियल एंड इक्वल। नेचर क्या होगा रूट्स का रियल एंड इक्वल, कब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो मैंने बताया था कि उस समय इसका नेचर हो जाएगा क्वाड्रेटिक का रियल एंड इक्वल। अगर डी ग्रेटर देन 0 आए, जो इसके पहले आया था, तब होगा क्या डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का इसमें नेगेटिव में आएगा, तब इसका वैल्यू होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स सी में क्या कर रहा है, सी में कर रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, क्या बोला है x प्लस, ये भी हो गया। अब आते हैं सी पे, सी कर रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सिद्धार्चार्य रूल। तो पहले क्या करते हैं, सो क्वाड्रेटिक में लाते हैं, पहले एलसीएम क्या हो जाएगा x, देन इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 और दिस विल बी 3, जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, then it will be x square plus 1 equal to 3x. Then of course you can write x square minus 3x plus 1 equal to 0. Now we have a equal to 1, b equal to minus 3 and c equal to 1. Then first of all find the d. D equal to what? B square minus 4ac. What is the b? B is the minus 3. 4, what is the value of a? 1, c 1. 3 square means what? It will be 9, a minus 4, so it will be 5 means। और बात की जाए नेचर के बारे में, तो डी क्या आया ग्रेटर देन 0, जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए देखते हैं क्या आएंगे, तो लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। बी का वैल्यू क्या है -3 ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना डी का वैल्यू निकाले थे 5, यहां रख दिए 5 और 2 इंटू 2, ए का वैल्यू क्या है 1, तो 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 3, इसे लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 बाई 3, एक बार क्या 3 माइनस रूट 5 बाई 3 मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, एक बार आएगा 3 प्लस रूट 5 बाई 3, एक आएगा 3 माइनस रूट 5 बाई 3 मीन्स कोई डाउट नहीं है, ये लॉजिक पता होगा। a प्लस माइनस बी का मतलब होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, वही लॉजिक मैंने अप्लाई किया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाई 3 और 3 माइनस रूट 5 बाई 3, सही है। ये आपका एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं आगे। आइए देखते हैं 3 क्वेश्चन के बाद ये डी और ई नंबर। सीबीएसई 2013 और 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन बोर्ड का में नहीं आया था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आया हुआ है, पर इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्या करते हैं डी को पहले देखते हैं क्या है,
2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5√3 और c इक्वल टू 6। तो क्या हो सकता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। b का वैल्यू क्या है, -5√3 प्लस माइनस √b की जगह क्या रखेंगे, 5√3 स्क्वायर माइनस 4, व्हाट वैल्यू ऑफ ए 2, व्हाट वैल्यू ऑफ सी 6 बाई 2 इंटू 2। तो क्या हो गया, -5√3 प्लस माइनस 5 के स्क्वायर 25, √3 के स्क्वायर 3, 25 3 जा 25, -4 2 जा 8, 8 6 जा 48, अब आई 2 2 जा 4। कोई डाउट नहीं, इसे लिख सकते हैं -5√3 प्लस माइनस √25 - 48 क्या होता होगा, 27। पता कीजिएगा, मोहल्ला में पूछ लीजिएगा कि 75 में से 48 है तो क्या होता है, लोग बता देंगे, नहीं बताएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए खुद से। प्लस माइनस है तो एक बार क्या लिखेंगे, एक बार -√3 प्लस, एक बार प्लस लेते हैं, √27 को लिख सकते थे क्या, 3√3। अरे 27 को लिख सकते हैं ना 9 इंटू 3, तो क्या 3√3 नहीं लिख सकते हैं, वही किए। अब आई 4, डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा 5√3 3√3 मीन्स क्या, 5 का दहा प्लस 3 का दहा ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 + 3 -2√3। पढ़े लिखे हैं, वहीं पर बहुत खर्च किए हैं बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या आया, -√3/2, एक वैल्यू। कब, जब ये प्लस लिए हैं तब। यही चीज माइनस लेंगे तब क्या होगा, माइनस लेंगे तो x इक्वल टू -5 माइनस 3√3 अबाई 4, -5√3 है, -5√3 -3√3 ये क्या है, -5√3 -3√3। इस केस में क्या आएगा, -5 - 3 -8√3, नीचे क्या है 4, 2 4 जा 8, यानी क्या आया -2√3। किसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या आया, -2√3। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसी में ई में इसको रिमूव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू रख दिया। अगर ये आंसर नहीं आया तो समझिए नहीं कि प्रोसेस गलत है, कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ हो, लेकिन मैं श्योर हूं कि मिस्टेक नहीं है। आप मिला लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन करने आता होगा, नहीं सब्ट्रैक्ट करना तो मोहल्ले से पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं ई में ये क्या कह रहा है। ये 2013 और 2017 दोनों बार आया था, यानी क्वेश्चन रिपीट किया। जो क्वेश्चन रिपीट किया हो उस सीबीएसई के नजर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई का। ये कह रहा है √2x²। ज्यादा भीग जाता है कपड़ा तभी दिक्कत है, क्योंकि फिर मार्कर नहीं चलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के साथ चलना पड़ता है। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। वहां लिखिएगा सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या सॉल्व बाय श्रीधराचार्य रूल या फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक ही बातें हैं। तो क्या करते हैं, पहले a = √2, x² के कोएफिशिएंट को कहते हैं a,
एक्स क्वेश्चन को कहते हैं बी, तो बी इक्वल टू 7 और जो कांस्टेंट है सी का वैल्यू क्या है 5√2। सही है, ये बन गया है, हम लोग इसको बना रहे हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो काम करते हैं, b का वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है √2 एंड c का वैल्यू क्या है 5√2 बाई 2 इंटू √2, कोई डाउट नहीं। तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 के स्क्वायर 49, 4 5 जा 20 √2 2। तो देखिए 4 5 जा 20 √2 2 √2 2 ये पहले से 20 था, 22 जा 40 अब आई 2√2। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो। ए का वैल्यू क्या था √2, तो वही रख दिए 2√2। अब यहां से क्या लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 इट विल बी 9 अब आई ट्वाइस √2। √9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस √9 मीन्स व्हाट 3 बाई 2√2। ये एक बार -7 प्लस 3 बाई 2√2, एक बार क्या 7 माइनस 3 बाई 2√2, प्लस माइनस था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, -7 प्लस 3 -4 बाई 2√2 -7 माइनस 3 -10 बाई 2√2, then 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। तो ये क्या आ जाएगा -2 बाई √2, ये क्या -5 बाई √2। चाहे तो रेशनलाइज कीजिए और नहीं चाहिए तो मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 बाई √2 एंड -5 बाई √2। ये CBSE 2013 एंड 17 में क्वेश्चन आया था। ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ -2 बाई √2 और -5 बाई √2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 11 एंड 2015 में, 2 टाइम्स क्वेश्चन को रिपीट किया है। इसको भी सॉल्व कर रहा है किससे, भाई श्रीधराचार्य रूल का है या क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्या लिखते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6√3 एंड c इक्वल टू -60। फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b के बराबर रख देते हैं क्या -6√3, b का वैल्यू क्या है -6√3 है नहीं -6√3, लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर b की जगह पर क्या 6√3 स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है -60। अब आई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2, ये क्या हो जाएगा -6√3 प्लस माइनस 6 के स्क्वायर 36 √3 के स्क्वायर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 मीन्स 480, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 जीरो रख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब भाई 2 2 जा 4, कोई डाउट नहीं, इसे लिख सकते हैं -6√3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 6 जा 18 का 8, 3 6 जा 18 का 8, 3 3 जा 9 110 108 प्लस 480 अब आई 4, कोई डाउट नहीं, इसको लिख सकते हैं -6√3 प्लस माइनस 480, ये क्या हो जाएगा 108 प्लस 480 ऐड करेंगे तो
चेक कर लीजिएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480, 6 4 AC 2, कोई डाउट नहीं। तो 108 और 4 क्या हो जाएगा 588, क्या हो जाएगा रूट अंडर 588 बाई 4, कोई डाउट नहीं। तो -6 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 588 का निकाल लीजिए, पहले 2 से कर लीजिए, क्या आएगा 294, कोई डाउट नहीं। फिर करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 147 मीन्स अब क्या कर सकते हैं 7 से, 7 2 जा 14, 21 7 जा, फिर क्या 7 से, अब चाहे तो इसे क्या कर सकते थे 3 से कर लीजिए, तो क्या होगा 3 4 जा 12, 3 9 जा, कोई डाउट नहीं। और 7 इंटू 7 मीन्स इसे क्या लिख सकते थे 4 2 2 जा 4 इंटू 49 इंटू 3 बाई 4, कोई डाउट नहीं। पेयर बना दिया मैंने, 7 7 49, 2 2 जा 4 4 49, कोई डाउट नहीं। ये रफ एग्जाम में कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये 3 मार्क्स का होगा तो आपके पास इसको बनाने का 6 मिनट टाइम है, मीन्स 195 मिनट हम लोग के पास टाइम है। और मार्क्स कितना है 80 मार्क्स का, यानी हर मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट है, फिर भी आपके पास टाइम बचेगा। तो इसलिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मिनट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मिनट टाइम है। टाइम की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार बनाकर काट कूट ना करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 6 रूट 3 प्लस माइनस 4 बाहर गया रूट से 2 और 49 बाहर गया तो 7, अब क्या बच गया रूट अंडर 3 अब आई 4, कोई डाउट नहीं। -6 रूट अंडर 3 प्लस माइनस 7 2 जा 14 रूट 3 अब आई 4, कोई डाउट नहीं। एक बार -6 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 बाई 4, और एक बार क्या -6 रूट 3 माइनस 14 रूट 3 बाई 4, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस। तो इस केस में -6 प्लस 14 क्या हो जाएगा 8 रूट 3 बाई 4, आइए क्या हो जाएगा 24 और 6 यानी 20 रूट 3 माइनस में बाई 4, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, सही है। इस केस में x का वैल्यू क्या आ गया, एक आया 2 रूट 3, एक आया 2 रूट 3 और दूसरा आया x का वैल्यू क्या -5 रूट 3, क्या आया -5 रूट 3। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं। कंसंट्रेशन होना चाहिए बनाने के लिए, और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका माइंड डाइवर्ट है तब आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा और क्वेश्चन में फंसे रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, इसी के साथ फैक्टराइजेशन का टॉपिक फिनिश करते हैं। अब सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना ये फिनिश होता है। अब बात करेंगे नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन और फिर वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। तब तक के लिए जय हिंद।